दरभंगा एयरपोर्ट से हवाई सेवा शुरू होने के बाद यात्रियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। वहीं यात्रियों के साथ समस्याएं भी आ रही है, खासकर समय पर उड़ान रद्द होने की सूचना नहीं मिलना। दूसरी तरफ पार्किंग की समुचित व्यवस्था नहीं होना। मुख्य गेट से टर्मिनल तक जाने क्रम में अगर वर्षा हो जाए तो यात्रियों के साथ और समस्या हो सकती है। इन्हीं सब बातों को लेकर दरभंगा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं एयरपोर्ट के निदेशक विप्लव मंडल के साथ एक संयुक्त बैठक किया गया। बैठक में शहर के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इन लोगों ने निदेशक के समक्ष यात्रियों की कई समस्या रखी। वहीं निदेशक ने कहा कि कुछ वर्षों में सभी समस्याओं का निदान हो जाएगा। अब देखना यह है कि यात्रियों की सुविधा कब तक बहाल हो पाती है। दरभंगा दर्शन से मैं मनोज झा। एक दो सुधार उसमें मैं करना चाहूँगा कि जब हम विमानों के खड़े होने की सुविधा जो वर्तमान में एक विमान की है उसको बढ़ाकर 2-3 विमानों के करने की बात कर रहे हैं, तो शायद 200 कुर्सी की मांग बिल्कुल अपर्याप्त होगी। कम से कम 400 कुर्सी की व्यवस्था हुए बिना 2 विमानों के खड़े होने का कोई औचित्य नहीं बनता है। अभी वर्तमान में स्थिति यह है कि एक विमान खड़ा होने के कारण प्राय देखा जाता है कि दूसरे स्थान से आया हुआ विमान पहले विमान के उड़ने तक आकाश में 30 मिनट, 35 मिनट, 25 मिनट चक्कर अनावश्यक रूप से लगाता रहता है। यह स्थिति भी उससे सुधरेगी। बहुत सारे सुझाव उसमें दिए गए हैं, लेकिन कुछ सुझाव ऐसे हैं जिस पर अविलंब कार्रवाई अपेक्षित है, जिसके बिना यात्रियों को घोर असुविधा हो रही है। लेकिन उसके अनुरूप जो सुविधा हमें मिलनी चाहिए में अविलंब आपके द्वारा कार्रवाई अपेक्षित है। अनुरोध है कि सर जितना जल्दी हो सके कम से कम एक कलकत्ता के लिए फ्लाइट का अरेंज करें। नंबर 1। नंबर 2, उस समय से काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि आपके लॉज तक पहुंचने में काफ़ी तकलीफ हो रही है, और ऐसे भी बहुत लोग हैं जो अकेले आते हैं जिनके पास काफ़ी सामान रहता है, उनको कुछ हेल्प की जरूरत पड़ती है। तो फॉर द टाइम बिंग आप कुछ पोर्टर्स का कम से कम अरेंज करवा लें जो कि उनको मदद कर दें उनका सामान वहाँ ले जाने के लिए ऑन द चार्जेबल बेसिस। इतना भी अगर हो जाता है, बाकी बात तो ऑलरेडी बोल सब कुछ कह चुके हैं। और कह रहे थे शेड की बात कह रहे थे, तो उसमें क्या उसमें करना है? हमने बताया पार्किंग का तो यहाँ पे अभी फिलहाल नहीं हो पाएगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट से जगह देख रहे हैं वहाँ से हो पाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो 31 एकड़ जमीन में बता। तो सर जमीन एक्वायर की जो प्रक्रिया है वो कहाँ तक पहुँची है, क्योंकि 2 साल से वो मामला चल रहा है? अभी एयरपोर्ट से इनिशियली देना था, वो फिर बाद में दूसरा पॉलिसी चेंज हुआ। बाहर में स्टेट गवर्नमेंट लेके हमें दे तो उसका मैप वगैरह हेडक्वार्टर भेजा गया है। किस तरह को लेकर ये हाई लेवल का बात है। ये तो हम यहाँ पे कितना फ्लाइट कैंसिल हो रहा है वो मैं बता सकते हैं क्यों वजह से हो रहा है। जैसे लो विजिबिलिटी का है, ये तो ऊपर वाले को तैयार करना है कैसे क्या लगा है। लेकिन आईएलएस सिस्टम में रीजन तो बनता है ना सर, कारण तो वो भी है लाइटिंग सिस्टम नहीं होने की वजह से जो लैंडिंग और कलकत्ता से भी होता है। नॉर्थ बिहार का जो एरिया है उसमें विजिबिलिटी कम हो जाता है, उसमें फ्लाइट कैंसिल होना आम बात है। उसमें मतलब अभी जो फैसिलिटी है उससे थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो कब तक लगता है सर, कोई टाइम फ्रेम है क्या कि सुविधा की कब तक आ जाएगी? ये चीज़ ऊपर नहीं तैयार होता है। सर रनवे का जो काम था वो कहाँ तक पहुँचा है? आपने किस रूप में आप लोगों ने कर लिया है उसका? रनवे का काम पूरा हो गया। मतलब फ्लाइट लैंडिंग का कोई दिक्कत नहीं है, लैंडिंग का काम में सही कारण बस उड़ानें रद्द होती है कि एयरपोर्ट से पहले यात्री को पहुंचने से पहले उनके मैसेज। काफ़ी छोटा एयरपोर्ट है। जिस समय एयरपोर्ट बनाया गया उस समय 100 व्यक्तियों के आवागमन के लिए बनाया गया। यह अंदाज नहीं था कि यहाँ से इतनी ऑक्यूपेंसी होगी। फ्लाइट जितने भी अभी आ रही हैं 90%, 100% ऑक्यूपेंसी इसकी रहती है। तो फ्लाइट जब आती है तो उस समय सोच लीजिए 190 आदमी उतरते हैं और 190 आदमी वेट कर रहे हैं उसमें जाने के लिए। तो उसके हिसाब से यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। 100 आदमी में भी कुर्सियाँ नहीं होती नहीं। तो हम लोगों ने ही मांग किया कि कम से कम 400 कुर्सियाँ रहे कि आने जाने के लिए लोग रहें, वो इंतज़ार करें। प्रतीक्षा जितनी देर करते हैं
तो उसके लिए वहाँ नाश्ता पानी की खान पीन की व्यवस्था हो, कैंटीन की व्यवस्था हो। यह तो वही अंदर की बात। फिर बाहर जब वो आते हैं तो पार्किंग बहुत असुविधा है। वहाँ उतर के उनको काफ़ी दूर 200 मीटर आना पड़ता है बाहर मेन रोड पर, तो वहाँ उनको गाड़ी अपनी उपलब्ध रहती है। यहाँ छोड़ने जाना है, किसी को जाना है तो वहाँ से मुख्य द्वार से लेकर के वो टर्मिनल तक जाते हैं। तो अगर छोटा बच्चा है, सामान है, तो कैसे जाए? कोई पोर्टर की भी व्यवस्था अभी नहीं है इन लोगों की। तो इस तरह काफ़ी असुविधा हो रही है। फोग की वजह से रोज़ फ्लाइट आती है, कैंसिल हो जाती है। कभी कभी तो ऐसा है कि आई फ्लाइट और वापस चली गई, और कभी वो वापस भी जाती है तो कोई अपने डेस्टिनेशन पे नहीं जाती है। कभी पटना चली जाती है, कभी कलकत्ता चली जाती है, कभी वाराणसी चली जाती है। तो ये सब असुविधाएँ काफ़ी है। तो खैर हम लोगों ने मांग की है पार्किंग तुरंत हो, पोर्टर की व्यवस्था हो, अंदर में बैठने के लिए तुरंत व्यवस्था हो,